दोस्तों नमस्कार। जिस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि एकनाथ शिंदे बता रहे हैं कि नाराज हैं, अपने गांव चले जा रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि एकनाथ शिंदे वही गलती कर रहे हैं जो उद्धव ठाकरे ने गलती की थी 2019 में बीजेपी के साथ छोड़ करके वो एमवीए के साथ चले गए क्योंकि उनको सीएम बनना था। अब दूसरी गलती ये कर रहे हैं, आप लगाइए कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी देवेंद्र फडणवीस ने पिछली बार 105 करीबन बीजेपी के विधायक थे, तब जाकर भी फिर भी उन्होंने डिप्टी सीएम स्वीकार किया। उन्होंने कोई इतनी नाराजगी नहीं दिखाई। बीजेपी के हाई कमान ने उनको कहा कि भाई सरकार में अगर आपको बनना है तो आप उनके साथ दीजिए और आपको डिप्टी सीएम बनना पड़ेगा, आप सरकार में रहिए। लेकिन अब जिस तरीके से देख रहे हैं कि बीजेपी के पास टोटल आंकड़ा 137 है और 8 और विधायकों के उनको समर्थन की जरूरत है, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरीके के साथ जो भ्रम की स्थिति बनी है जनता में, जो इस तरीके से पब्लिक को मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद एकनाथ शिंदे बहुत नाराज हैं। एकनाथ शिंदे की छवि ऐसे लग रही कि जैसे तमाम स्टोरियां ऐसी चल रही हैं, कांग्रेस तमाम चीज़ें कह रहे हैं, संजय राउत कह रहे हैं। और तो क्या ऐसा लगता है कि संजय राउत जो देरी कर रहे हैं वो उसमें बहुत गलती है। वो एक महायुति जिस तरीके से बनी है चुनाव से पहले, वो स्थिति क्योंकि नहीं थी, वो स्थिति बहुत अच्छे से चुनाव लड़ाया गया, कोई ऐसा विवाद नहीं हुआ। लेकिन चुनाव के बाद जैसे ही कुर्सी पर की बात आई, सबको पता था, हमने आपको पहले ही बताया था कि बीजेपी इस बार सीएम बनाएगी और वो देवेंद्र फडणवीस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ी पार्टी है, कहाँ आप 55 सीट हैं, कहाँ 135-37 सीटों के साथ अगर समर्थन में आती है तो आप लगा लीजिए आप कैसे, मतलब एक बड़ा दिल दिखाना चाहिए जनता। अब वो ये कह रहे हैं कि अब लोगों को लगता है कि भाई कुर्सी बहुत प्यारी है, कुर्सी से नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे ऐसा सोच रहे हैं कि शायद कुछ और विकल्प तराशा जाए, दबाव बनाया जाए। लेकिन ये दबाव की राजनीति किसी भी गठबंधन के लिए, किसी भी सरकार के लिए सही नहीं है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से सेंटर में बीजेपी की सरकार है, चंद्रबाबू नायडू हो और हमारे नीतीश कुमार जी हो, उन्होंने बिल्कुल कोई दबाव नहीं दिया, बिल्कुल वो खुले मन से उन्होंने सपोर्ट किया। वैसा कोई प्रेशर उन्होंने सार्वजनिक तौर पर नहीं दिया, सार्वजनिक बयानबाजी नहीं की, ना कोई नाराजगी उन्होंने की। अगर ऐसी स्थिति होती तो चंद्रबाबू ये भी बोल सकते थे कि हमें प्रधानमंत्री बनाओ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जिस तरीके की चीज़ें यहाँ पर दिखने को मिल रही है, वो एकनाथ शिंदे जी जैसे वो दिखते हैं वैसा है नहीं। कोई उनको या तो बरगला रहा है, जिस तरीके से वो जितेंद्र अहलवाड़ मिले उनसे, और जो एनसीपी शरद पवार के करीबी नेता है, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि महाराष्ट्र की जनता जानना चाहती है कि आखिर ये पर्दा कब उठेगा कि कौन सीएम हो। आपने अभी तो बीजेपी का अनाउंस कर दिया कि 5 दिसंबर को आज़ाद मैदान मुंबई में, जो ऐतिहासिक मैदान है, वहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम एनडीए के मुख्यमंत्री, तमाम बीजेपी राज्यों के शासित मुख्यमंत्री वहाँ पर होंगे और एक बड़ा जो संदेश वहाँ से दिया जाएगा एनडीए और महायुति की तरफ से। लेकिन अब तक जो ऐलान होना था कि एकनाथ शिंदे अपनी चीज़ों को साफ करते, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। वो चीज़ें जनता के बीच में भ्रम पैदा करती, ऐसा भ्रम नहीं होना चाहिए। ये किसी भी गठबंधन के लिए, किसी भी सरकार के लिए और ना ही प्रदेश के हित में इस तरीके का चीज़ें हैं। क्योंकि आप लगा सकते हैं कि आप कितना भी कोशिश कर लें, क्या अगर आप जानते हैं कि अगर एमवीए की सरकार 5 साल भी चल जाती तो ये कभी दोबारा वापस नहीं आते, ना तो शिवसेना जीतती, ना तो एनसीपी जीतती, फिर बीजेपी अकेले बहुमत से, पूर्ण प्रचंड बहुमत से आ सकती थी। लेकिन
बीजेपी ने तमाम अवरोधों को, तमाम गालियां सुनी कि ईडी की सरकार है, तमाम ये सुनी कि वो तोड़ फोड़ करते हैं, तमाम ये बातें सुनी कि वो अजीत पवार को भी साथ लेके आए हैं। तो अजीत पवार जिस तरीके से उनका जो जिस तरीके से गठबंधन में उनका सहयोग है वो मतलब अविश्वसनीय है। अजीत पवार कभी इस तरीके की प्रेशर टेक्निक उन्होंने सार्वजनिक तौर पे नहीं की। भले ही उनके नेता पोस्टर लगाते रहे कि हम सीएम, हमें सीएम बना दो, या इच्छा तो सबकी होती है, ऐसी कोई गलत बात भी नहीं है, लेकिन सच्चाई भी स्वीकार करनी पड़ेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नाम है उसका बहुत बड़ा असर रहा है चुनाव में। और जो फंड है वो फंड केंद्र सरकार की तरफ से उसको सहयोग दिया गया। और अब क्या कह सकते हैं कि एक नाथ शिंदे अगर ऐसा सोचते हैं कि भाई वो अलग हो सकते हैं, बाहर से समर्थन कर सकते हैं, जिस तरीके की वो बातें चल रही है वो उन बातों को साफ वो करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये उद्धव ठाकरे के लिए भी, उद्धव ठाकरे भी ये चाहते हैं कि कब ये पीछे हटें और हम समर्थन दे दें। उद्धव ठाकरे ये चाहते हैं कि क्योंकि अगर एक नाथ शिंदे बीजेपी के सपोर्ट से बाहर चले जाएं तो उनके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वो अपनी पार्टी को बनाए रखें, अपनी पार्टी को वजूद बचाए रखें, क्योंकि उसमें से 7-8 लोग तो बीजेपी के ही हैं, कुछ एनसीपी से लड़े हुए हैं। तो बीजेपी को ये पहले अंदेशा था कि इस तरीके की स्थितियां होंगी, तभी अपने लोगों को उनकी पार्टी से उठाया गया, उनको लड़ाया गया। तो देखते हैं अभी स्थितियां कैसी होती है कि क्या एक नाथ शिंदे बाहर से समर्थन करते हैं, उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार नहीं करते हैं। तमाम ये बात चल रही कि वो गृह मंत्रालय चाहते हैं, तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं। आपको क्या लगता है कि क्या एक नाथ शिंदे बीजेपी से अलग होकर या एमवीए में शामिल होकर वो आगे बढ़ेंगे, उनको और ज़्यादा समर्थन मिल सकता है? मुझे तो लगता है ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने अपनी विचारधारा के विरुद्ध कांग्रेस से हाथ मिलाया तो उनका सफाया हो गया। अगर यहाँ पे यही गलती एक नाथ शिंदे करते हैं तो उनका भी वजूद बिल्कुल मिट्टी में मिल सकता है, क्योंकि जो विरासत है, विरासत वैसे तो उद्धव ठाकरे के साथ ही है, चाहे मानो न मानो। लेकिन अगर एक नाथ शिंदे यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति पैदा करते हैं कि वो बाहर से समर्थन या समर्थन नहीं करते हैं तो नया ड्रामा शुरू हो सकता है। लेकिन ऐसी स्थितियाँ बहुत कम है। बीजेपी इतने कम आंकड़े में भी उन्होंने सरकार बनाई, महायुति की सरकार होते हुए भी सरकार बना दी उन्होंने। तो अब तो वो ऑलरेडी 7-8 के आंकड़े से डिफरेंस है, उससे ज़्यादा तो उनके ही लोग एक नाथ शिंदे की पार्टी में है। तो बीजेपी के लिए सरकार बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो बीजेपी ये चाहती है कि जो महायुति है वो एक साथ बनी रहे और उसमें सबका सहयोग हो, वो जैसे सरकार में बन के रहे। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस भी यही चाहते थे कि हम सरकार में नहीं रहें, लेकिन उनको प्रेशर किया गया, उनको कहा गया कि आपको सरकार में रहना पड़ेगा, इसलिए वो उप मुख्यमंत्री पद उन्होंने स्वीकार किया था। पहले वो भी नहीं कर रहे थे। अब एक नाथ शिंदे जी क्या करते हैं, मुझे लगता है कि वो एक मजे हुए खिलाड़ी हैं, वो ऐसी उद्धव ठाकरे जैसी गलती नहीं कर सकते हैं। और एक नाथ शिंदे जो भी फैसला कर सकते हैं वो उनको महाराष्ट्र के हित में, देश के हित में फैसला लेना है। आपको क्या लगता है कि कौन फैसला उद्धव ठाकरे, एक नाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के लिए सही है, या महाराष्ट्र के हित के लिए कौन सा फैसला सही है, किसे सीएम बनना चाहिए? आप अपनी राय रखिए और पूरी देश इस बात को जानने के लिए इच्छुक है कि महाराष्ट्र में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।